सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का स्वागत, अभिनंदन। 25 मिनट में 50 प्रश्न। ये केवल 50 प्रश्न नहीं है, इनके अंदर कम से कम 200 प्रश्न हमारे हल होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय एवं भारत में उच्च न्यायालय। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भाग 5, 6, 7 और 4। इसका सही आंसर है भाग 6। दूसरा उत्तर सही है। भाग 6 के अंदर उच्च न्यायालयों का प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, यानी अनुच्छेद पूछा गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 214 से 22, 14 से 31, 12 से 32 और 10 से 30 तक। इसका सही आंसर है 214 से 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। इनमें एक अनुच्छेद 232 था, उसको निरस्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख किया गया है। पहला उत्तर सही है, अनुच्छेद 214 के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? यह है अनुच्छेद 231 के अंदर। 231 के अंदर संसद को यह अधिकार है कि वह एक ही उच्च न्यायालय के अंदर 2 से अधिक राज्यों के लिए व्यवस्था कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, किस वर्ष मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता से पृथक कर तीनों को स्वतंत्र न्यायालय का दर्जा दिया गया? 10 में, 11 में, 13 में, 14 में? उत्तर है 2013। इसका सही आंसर है। और ये तीनों स्वतंत्र हो गए थे और इनके बाद भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर 1 जनवरी 2019 के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और ये 3 न्यायालय अलग बनाए गए। इनको बोलते हैं त्रिमेम के रूप में जाने जाते हैं। त्रि से त्रिपुरा, में से मेघालय और मणि से मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी और दिल्ली? इसका सही आंसर है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का भी उच्च न्यायालय है, जो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पहले ये राज्य के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 7, किसी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार संघ राज्य क्षेत्र में करने की शक्ति अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, संसद और राष्ट्रपति? सही उत्तर है इसका संसद के द्वारा ये कार्य किया जाता है। संसद को ही ये शक्ति प्राप्त है। 1862 में किस स्थान पर उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई? यानी 1862 में मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में? सही आंसर दिल्ली में है। दिल्ली के अलावा इन तीनों ही स्थानों पर, ये महानगर हैं, इन तीनों स्थानों पर 1862 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न राज्यों में से सबसे पहले कहां पर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और बिहार? इसका सही आंसर है बिहार। इन चारों में से सबसे पहले बिहार राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। यहाँ 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा गुजरात में 1960 में अहमदाबाद के अंदर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में 1971 में, शिमला में और सिक्किम के अंदर 1975 में गंगटोक के अंदर उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? यानी अपना उच्च न्यायालय का मतलब अपने ही राज्य में है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम और उपर्युक्त सभी? इनका उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। इनका सभी का उच्च न्यायालय अपने राज्य में है।
कुछ राज्यों का अपने राज्य में नहीं होता, जो दूसरों के अधीन दूसरे राज्यों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है तो राजधानी नहीं है, बिहार का पटना में है राजधानी में है, कर्नाटक का बेंगलोर में है राजधानी में है, महाराष्ट्र का मुंबई में राजधानी में है, तो इसका उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ का उच्च न्यायालय राजधानी के अंदर नहीं है बल्कि राजधानी के बाहर इलाहाबाद में यहाँ का उच्च न्यायालय है। और आपको ये पता होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर सर्वाधिक न्यायाधीश भी बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य का उच्च न्यायालय राजधानी में स्थित है? अब यहाँ पूछा गया है राजधानी के अंदर झारखंड का, राजस्थान का, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, 4 ऑप्शन है। तो आपको ये बताना है कि किसका उच्च न्यायालय राजधानी में स्थित है। तो इसका उत्तर आएगा झारखंड का उच्च न्यायालय राजधानी में है, क्योंकि राजस्थान का जोधपुर में है। ठीक है, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है जो राजधानी में नहीं है। उड़ीसा का कटक में है, राजधानी में नहीं है। मध्य प्रदेश का जबलपुर में है जो भी राजधानी में नहीं है। तो राजधानी में पूछा गया है झारखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ है? इसका सही उत्तर है एक खंडपीठ है राजस्थान उच्च न्यायालय में, और वह खंडपीठ जोधपुर के अंदर स्थित है और 1977 में यह खंडपीठ स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन सही है, 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिस समय राजस्थान का एकीकरण का कार्य चल रहा था, ब्रज राजस्थान का गठन हुआ था, उसी समय राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? 214, 215, 216, 217। इसका उत्तर है 3 नंबर का उत्तर सही है। 216 अनुच्छेद के अंदर उच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। ध्यान रखना, 214 में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है, 216 में उसके गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? जो भी मैंने बताया था आपको, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत सर्वाधिक न्यायाधीश आते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे कम न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, या हम कहें कि अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं इसको, तो इसके अंदर अनुच्छेद 223 के अंदर चौथा ऑप्शन सही है। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत 223 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की क्या की जाती है? स्थापना, मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। एक्स्ट्रा न्यायाधीश की कार्यभार को देख करके नियुक्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी उच्च न्यायालय में जो तदर्थ या अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी व्यवस्था है, उनकी समयावधि अधिकतम है 2 वर्ष, यानी तदर्थ न्यायाधीश केवल 2 वर्ष के लिए ही नियुक्त किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा समय के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन देखिए, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबद्ध राज्य के राज्यपाल से, सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति से और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही है 4 नंबर का। इन सभी से क्या करता है, वो सलाह लेता है और एक समिति जो बताई गई है वो कोलेजियन प्रणाली के आधार पर इनकी नियुक्तियां करता है। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत और राजस्व मंडल, यह इसके अंदर नहीं आता। राजस्व मंडल भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करने वाला अंतिम न्यायालय होता है, जिसकी स्थापना अजमेर में की गई थी और अजमेर में इसका मुख्यालय स्थित है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती है जो जिलों के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही उत्तर है 1 नंबर का बस्सी जयपुर में
पहला ग्राम न्यायालय राजस्थान के अंदर स्थापित हुआ था 2010 के अंदर। कब हुआ था ये? 2010 में हुआ था। 2009 के अंदर ग्राम न्यायालयों की भारत में व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन 99 वाला जो पहला वाला है, 99वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का प्रावधान किया गया था, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान था, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, लोकहित मुकदमा किसकी देन है? हिदायतुल्लाह, A.M. अहमदी, A.S. आनंद, P.N. भगवती। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। P.N. भगवती को भारत में लोकहित मुकदमों का जनक माना जाता है, लोक मुकदमों का जनक माना जाता है। 25, जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की गई। मोहनलाल सुखाड़िया के समय, भैरों सिंह शेखावत के समय, बरकतुल्ला के समय और जगन्नाथ पहाड़िया के समय। मोहन, यहाँ उत्तर 2 नंबर का सही आएगा। भैरों सिंह शेखावत के समय में 1977 के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई थी जयपुर में, और ये एकमात्र खंडपीठ है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में न्यूनतम कार्य अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीशों में कौन शामिल नहीं है? यानी 4 न्यायाधीश है, इनमें से 3 न्यायाधीशों ने कम काम किया है, लेकिन एक न्यायाधीश ने सबसे ज्यादा समय तक काम किया है। तो आपको ज्यादा समय वाले का नाम बताना है, जिसने कम समय नहीं किया। इसका सही आंसर है P.N. सिंगल, C. हनीश, D.P. गुप्ता, K.C. अग्रवाल। K.C. अग्रवाल हैं, इन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक समय तक न्यायाधीश के रूप में काम किया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, और 1990 से 94 तक इन्होंने राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। जबकि P.N. सिंगल 1975 में, C. हनीश 1978 में और D.P. गुप्ता 1986 में राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, और इनका समय इसी वर्ष माना गया है, इसी वर्ष था। 27, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा का कार्यकाल कितना था? ये राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। इन्होंने 1949 से 1950 तक कार्य किया था राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर प्रथम जो महिला न्यायाधीश थी वह थी अन्ना चंडी। ये राजस्थान की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नाम आता है इनका। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री के द्वारा, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय के द्वारा, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह के द्वारा, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसका सही आंसर है राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय के द्वारा, जयपुर के थे। इन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। 28वां क्वेश्चन हो गया ये। 29 क्वेश्चन, प्रारंभ में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते थे? इसका उत्तर है 11 अन्य न्यायाधीश। 4 नंबर का उत्तर है 11 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारत के अंदर जब स्थापना हुई थी, एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश भारत में होते थे। राजस्थान में 11 न्यायाधीश होते थे, और वर्तमान में राजस्थान के अंदर 50 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। क्वेश्चन नंबर 30, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर किस वर्ष उच्च न्यायालय जोधपुर हस्तांतरित किया गया? इसका सही आंसर है 2 नंबर का 1958 के अंदर इसको जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? इसमें सही आंसर है 50। अधिकतम 50 न्यायाधीश हो सकते हैं, इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा कथन सत्य है? न्याय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर मुंशी मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, जिसे दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामलों के अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय में राज्य के सभी जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। सही है भी, पहले वाला भी सही है। राज्य में जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायालय तथा फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट है, ये भी सही है। तो उत्तर उपयुक्त सभी सत्य है 32 के अंदर। 33, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसने कार्य किया? D.S. देव, A.R. लक्ष्मण,
शिवराज पाटिल, कैलाश नाथ वाचु। चौथा ऑप्शन सही है। चौथे नंबर जो है कैलाश वाचु ने राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। 1951 से लेकर के 1958 तक इन्होंने राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। 34 राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कब खोला गया था? 2010 के अंदर खोला गया था। अभी पहले भी कुछ नया था ये। 2010 के अंदर बस्सी में, जयपुर में, राजस्थान के अंदर पहला ग्राम न्यायालय खोला गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में मेगा लोक अदालत कहां पर स्थापित है? इसका सही उत्तर है नंबर 1 जोधपुर के अंदर मेगा अदालत स्थापित की गई है। 35 क्वेश्चन के अंदर नंबर 1 है। 36 केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई? 1999, 2000, 2001, 2002। सही आंसर है 2000 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा त्वरित गति से मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें या फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायत स्तर पर मोबाइल अदालतों की स्थापना की घोषणा की गई थी? यह 2007 के अंतर्गत चलते फिरते मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी। 38 रात्रि अदालतें स्थापित करने वाला पहला प्रयोग किस राज्य के अंतर्गत किया गया? इसका सही आंसर है राजस्थान के अंदर इसका पहला प्रयोग किया गया था। 39 क्वेश्चन है, देश की प्रथम लोक अदालत 1986 में कहां पर स्थापित की गई? 2 नंबर का आंसर है चेन्नई में स्थापित की गई थी। न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक हितवाद की सुनवाई करता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, क्योंकि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत ही लोक हितवाद की भी क्या करता है? सुनवाई करता है इन अनुच्छेदों में। क्वेश्चन नंबर 41 अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है 233 से 237 तक, 225 से 240 तक, 240 से 45 तक और 222 से 228 तक। 41वें में आंसर है 233 से 237 तक। पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इसके अंदर 233 से 37 तक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, यानी जो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि इसके द्वारा जो एक रिजल्ट प्रसारित किया जाता है, जो निर्णय दिए जाते हैं, उनको साक्ष्य के रूप में कभी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो नंबर 1 है 215 के अंतर्गत इसको अभिलेख न्यायालय के रूप में माना गया है। 42वें में क्वेश्चन नंबर 43 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रावधान या अनुच्छेद कहां पर है? इसका उत्तर है 1 नंबर का अनुच्छेद 124(4), यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है और इसलिए अनुच्छेद 124(4) के अंदर इसको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही आंसर आएगा 5 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष या 65 वर्ष नहीं है, केवल 62 वर्ष की आयु तक ही इनका उत्तर आएगा। ध्यान रखना, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, कहीं पर भी आपको 5 वर्ष या 6 वर्ष का प्रयोग नहीं करना है। अगर राज्य उच्च न्यायालय में आता है तो केवल 65 वर्ष की आयु तक, और अगर सर्वोच्च न्यायालय में पूछा जाता है तो आपको 65 वर्ष की आयु तक ध्यान रखना है। 5 वर्ष और 6 वर्ष आपको कहीं पर भी ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर का उत्तर है ये। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? महाभियोग के समान प्रक्रिया, अभिलेख प्रक्रिया, निषेध प्रक्रिया, उपयोग सभी सही उत्तर है। महाभियोग के समान प्रक्रिया का उल्लेख इसमें किया गया है। महाभियोग नहीं होता, महाभियोग का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के अंदर होता है, लेकिन इनके अंदर महाभियोग के समान प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 46वां क्वेश्चन है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत कितने लोकसभा सदस्यों के हस्तांतरित पत्र अध्यक्ष या सभापति को सौंपना पड़ता है? जब हम उसको हटाने की प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं, जांच की प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 4 नंबर का 100 सदस्य होते हैं जिनके आधार पर पत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47
सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया पर सुनवाई हुई थी? यह वी रामास्वामी है। 1993 में इनके विरुद्ध महाभियोग पर सुनवाई हुई थी और ये महाभियोग पर सुनवाई का कारण था जिस समय ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे। उस समय कुछ आर्थिक अनियमितताएं हुई थी जिनको देख करके 1993 में इनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था क्योंकि जब ये लाया गया था सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य उसमें मौजूद नहीं था कार्यवाही में। क्वेश्चन नंबर 48, पीडी दिनकरण का संबंध किस राज्य से था जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? इसका उत्तर है 1 नंबर सिक्किम उच्च न्यायालय के अंदर ऐसा हुआ था। एक सौमित्र सेन भी थे जिनके विरुद्ध भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी लेकिन उन्होंने फिर बाद में पारित नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि में से दिया जाता है लेकिन उन्हें पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि में से दी जाती है पेंशन। क्वेश्चन नंबर 50, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या करता है? हस्तांतरित कर सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 222 के अंतर्गत ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उसको हस्तांतरित कर सकता है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय के 50 प्रश्न 25 मिनट में हमने कर लिए और ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों से संबंधित जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, ताकि आपके पास ये क्वेश्चन समय पर पहुंच सके। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका मौका मिल सके। ये सारे प्रश्न सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धन्यवाद।